नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। और आपको बता दें कि कल 14 जुलाई 2023 को जेएमसी में जनरल हाउस मीटिंग होने जा रही है। कॉर्पोरेटर्स इसमें क्या मुद्दे रखेंगे सामने, जानने की कोशिश करते हैं। गौरव चोपड़ा जी, कल जनरल हाउस मीटिंग होने जा रही है, क्या मुद्दों पर कल बात होगी? देखिए, जो कल जनरल हाउस की मीटिंग होने जा रही है वो बाईलास के ऊपर हो रही है। जैसा हमारे चीफ विप ने बताया कि राजेंद्र शर्मा जी ऑनरेबल जो मेयर हैं वो ही आज से 4 साल पहले इस बाईलास कमेटी के चेयरमैन थे। 4.5 साल लग गए इनको बाईलास बनाते बनाते जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। एक दिन के अंदर इसे डिसाइड नहीं किया जा सकता। उससे पहले आज दिन तक जम्मू के अंदर इलीगल बिल्डिंग्स बन रही हैं। कितने इंस्पेक्टर्स को आपने सस्पेंड किया, कितनी कार्रवाई की, क्या क्या किया, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो बाईलाज के ऊपर जो कल मीटिंग है उसे हमें देखना पड़ेगा। एक दिन में तो वो रीड नहीं किए जा सकते। 120 पेजों का वो पीडीएफ है जो इन्होंने भेजा है। उसमें एक एक चीज़ को हमें मेंशन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो सीनियर टाउन प्लानर हैं, जो बिल्डिंग बाईलाज की जो कमेटी है, उसको देखना पड़ेगा कि मास्टर प्लान 2032 जो है उसको भी आपने कहीं नज़रअंदाज तो नहीं किया। उसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स किए हैं, क्या चीज़ें की हैं, तो उसके ऊपर कल जनरल हाउस की मीटिंग है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आपने कितने कॉरपोरेटर्स को कॉन्फिडेंस में लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है जम्मू के कुछ चुनिंदा लोगों को बेनिफिट देने के लिए ये बाईलास बनाई गई। आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि कुछ चुनिंदा लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो कोई टॉप बिजनेसमैन क्यों ना हो, उनको आपने कहीं बाईलाज उस कमेटी के ऊपर तो नहीं बनाई। तो ये इसके ऊपर सर, पिछली बार जनरल हाउस मीटिंग हुई थी और उसमें काफ़ी विवाद भी हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पिछली जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी, प्रोफेसर युद्धवीर जी जो हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, जो हमारे कॉरपोरेटर हैं, उन्होंने कुछ गलत शब्द नहीं कहे। उन्होंने कहा कि जो मनमानी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलती है, चाहे वो मेयर हो चाहे डिप्टी मेयर हो, तो आप लोगों की मनमानी की वजह से आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे प्रस्तावों को डिलीट कर देते हैं। क्योंकि एक हाउस से पहले मेयर साहब ने एक रिव्यू कमेटी बनाई हुई है, उसमें सभी प्रस्तावों को रीड किया जाता है। लेकिन हरियाणा की बात यह है कि उन प्रस्तावों में सिर्फ मेयर साहब को जो अपने सूट करते हैं, जिसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जब अपोजिशन के अगर मैं कहूँ एक भी कॉरपोरेटर का प्रस्ताव जो है उसमें नहीं रखा गया, उसको डिलीट कर दिया गया। उसके ऊपर हमारे प्रोफेसर साहब ने और हमारे सभी कॉरपोरेटर्स ने वहाँ बात रखी अपनी कि आपकी वजह से इस देश के जो महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप जैसे जो बीजेपी के अंदर कार्यकर्ता हैं, उनकी वजह से सर झुकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका सर झुकता है, उन्होंने कहा आप लोगों की वजह से। और उन्होंने उस चीज़ को बड़ी एक वो करने के लिए कि मोदी जी तक बात पहुँचे कि पता नहीं क्या बोल दिया। किसी भी कॉरपोरेटर ने आज दिन तक जनरल हाउस की मीटिंग में या उसके कभी बाहर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ या उनके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठाई। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। तो उसके ऊपर जो वो हंगामा हुआ, उसके ऊपर उनको काले झंडे भी दिखाए गए। और आप देखें कि जितने हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, पढ़े लिखे कॉरपोरेटर्स हैं, अपने अपने वार्डों में वोट लेकर आए हैं। कोई जो मुलाजम हमारे ही अंडर काम करता है, वही हमारे लेडीज़ कॉरपोरेटर को धक्के मार कर बोलते हैं कि आप हाउस से बाहर चली जाएँ। और यही जो मेयर साहब थे, ये कहते थे कि हमने सबको सक्षम करना है, इम्पावर करना है। आप जब जाएंगे तो एसएचओ भी खड़ा हो जाएगा, आप जब जाएंगे तो ये भी हो जाएगा। तो यही आज उन मुलाजमों के थ्रू हमें धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। तो ये कहाँ की इनकी करनी और कथनी में तो फ़र्क है। भानु महाजन जी, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने हाथ में एक लेटर पकड़ी हुई है, ये क्या है? जी, ये जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, जैसे अभी मेरे साथी कॉरपोरेटर ने बताया कि सब जीते हुए जनप्रतिनिधि जब एक सदन में आते हैं, एक हाउस में आते हैं, वो एक मंदिर है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जो जिताती है वो जनता है। तो कहीं ना कहीं उनका अपमान माने, आप डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं।
जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि जो रेजोल्यूशंस जो है 3 रेजोल्यूशंस और 3 क्वेश्चंस हर एक पार्षद जो है अपना हाउस में रख सकता है। इन्होंने अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, जो ये रन कर रहे हैं हाउस, इन्होंने कह दिया नहीं जी आप सिर्फ 1 रेजोल्यूशन और 1 क्वेश्चन लाएंगे। देखिए अनगिनत समस्याएं होती हैं, कहीं बिजली की लटकती हुई तारों पे रेजोल्यूशन हो सकते हैं, कहीं फुटपाथ नहीं है, अगर हैं तो गलत है, एनक्रोच्ड है, उस पर रेजोल्यूशन हो सकते हैं। तो इन्होंने 1-1 कर दिया। वो हमने उठाया कि आपने गलत किया, आपने कैसे, हम देखिए देश एक संविधान पे चलता है, कोई भी व्यक्ति उससे ऊपर नहीं। ऐसे ही जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट से चलती है, उसके ऊपर ना मेयर है ना कॉरपोरेटर्स हैं, तो हमने उसके हिसाब से ही कॉरपोरेशन रन करनी है। इन्होंने, और वहाँ कॉरपोरेशन में लिखा है हर महीने में 1 बार मीटिंग होगी, आपने 6 महीने में 1 मीटिंग करवाते हैं। अभी तक कम से कम भी हमारे 4.5 साल में 50 से अधिक मीटिंग्स होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये दुर्भाग्य है जम्मू के लोगों का भी और सब कि जो इन्होंने अभी तक सिर्फ मात्र 20 हाउस करवाए, तो एवरेज मान के चले तो 4-5 महीने में 1 हाउस करवा रहे हैं। तो इन सब बातों को लेके जब सवाल उठाए गए हाउस में, और हमारे कॉरपोरेटर ने, जैसे अभी साथी ने बताया, उसने कहा भी आपकी इन्हीं हरकतों, और आपको कौन इजाज़त देता है कि आप किसी का रेजोल्यूशन बाहर निकाले। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक्ट में लिखा है अगर रेजोल्यूशन कोई धर्म या जाति के ऊपर है जो कि समाज में अशांति फैला सकता है, या कुछ किसी और है जो कि उसके मुतल्लिक नहीं है, तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं, आप उसे निकाल नहीं सकते। मेयर साहब को 75 कॉरपोरेटर्स हैं, 3 नहीं रहे, बाकी कॉरपोरेटर्स के सिर्फ आज इन्हीं हरकतों की वजह से ये क्या करते हैं, जैसे मेरे भी साथी ने बताया, जो इनको सूट करते हैं वो रहने देते हैं, और जिसमें लोगों के हित की बात होती है, प्रॉपर्टी टैक्स पे बात हो गई या और अन्य किसी विषय पे बात हो गई, ये वो रेजोल्यूशन ही डिलीट करवा देते हैं। इनको कोई अथॉरिटी नहीं है, एक्ट इनको कोई इजाज़त नहीं देता। जब यही निंदनीय हरकत पे हमारे कॉरपोरेटर ने सवाल उठाया कि आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, डेमोक्रेसी की हत्या करते हैं, तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि सबके प्रधानमंत्री हैं, उस पर इंटरनेशनल, जब अभी वो USA गए तो उनको क्यों कहना पड़ा कि भारत के DNA में जो है अमेरिका के साथ अपने आप की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के DNA में डेमोक्रेसी है। क्यों ऐसे प्रश्न उन पर उठाए जाए? वो आप जैसे अनएथिकल तरीके से जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, ये आपकी पार्टी को भी नुकसान दे रहा है, भाजपा को भी नुकसान देता है, और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी पे भी प्रश्न आप जैसे लोगों की वजह से उठते हैं। तो इनमें से एक बंदे ने कह दिया, एक पार्षद ने कि जी सरदार जी को कह दिया जी आप खालिस्तानियों हैं। तो ऐसी जो घटिया हरकतें इन्होंने की, उसके बाद आज देखिए हमारे से उम्र में कहीं बड़े, हमारे माता पिता के उम्र के जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो 2-2 बार जीत के आए हैं, जो उनको इन्होंने मार्शल्स बुलवा के धक्के मरवाए हाउस से। लगभग 25 कॉरपोरेटर्स ने आज ये लेटर लिखी है जो आपने मेरे से पूछा। ये जो इन्होंने कार्य किया, जो ये आज नरेंद्र मोदी जी को, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको ये लेटर लिखी गई है कि किस तरह ये लोग आपका नाम का फ़ायदा उठाकर अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं सभी पार्षदों ने इस पे अपने साइन किए हैं। और ये जो है लेटर, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को, इनके पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी को, LG साहब को, जितेंद्र सिंह जी को, मेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन सबको ये कॉपीज जा रही हैं, ताकि इन सबको पता चले कि हमने जो कॉर्पोरेशन है अनएथिकल तरीके से रन नहीं करनी, एक सभ्य तरीके से करनी। और आज जिस तरीके से मेयर ने धक्के मार के 20 कॉर्पोरेटर्स को हाउस से बाहर निकलवाया, मार्शल्स बुलाए, पुलिस में, यही मेयर जो जब कॉर्पोरेटर थे तो ये कॉर्पोरेटर्स को हमेशा भाषण दिया करते थे बड़ी बड़े कि आप सशक्त होइए, कॉर्पोरेटर्स अपनी पावर नहीं पहचानेंगे तो जनता के काम कैसे करेंगे। और आज इन्हीं नहीं, जैसे ही कुर्सी मिली तो धक्के मार के जो कॉर्पोरेटर्स को बुलाया, ये उसके खिलाफ जो चिट्ठी लिखी। कल इन लॉज की जो मीटिंग होने जा रही है, बाय लॉज की मीटिंग होने जा रही है जनरल हाउस मीटिंग में, क्या क्या मुद्दों पर बात होगी? देखिए बाय लॉज की आज से 4.5 साल पहले जब चंद्रमोहन गुप्ता जी इसके मेयर थे, उन्होंने राजेंद्र शर्मा जी जो कि बड़े सवाल उठाते थे बिल्डिंग परमिशंस और इन सब चीज़ों पे, तो उन्होंने कहा एक काम करिए राजेंद्र जी, उन्होंने कमेटी बना के इन्हीं को ही उसका अध्यक्ष बना दिया। क्या बनाएं? आज राजेंद्र शर्मा जी को 4.5 साल लग गए हाउस में ये बाय लॉज लाते हुए, और जबकि अब मेयर बने भी इनके 6 महीने से अधिक हो गए। तो इनको मान लीजिए कि चलो मेयर बनने के बाद भी, पहले मान लेते हैं 4.5 साल इनको किसी ने मौका नहीं दिया, 6 महीने में इनको समय नहीं लगा। इन्होंने 2 दिन पहले, परसों रात को हमारे फ़ोन्स पे PDF एक आई बाय लॉज की, और कल मीटिंग रख दी। मतलब आप ये मानिए कि जैसे मैं पिछली बार भी हाउस में मैंने प्रश्न उठाया था कि हम कोई क्वेश्चन डालते हैं, उसमें इन्होंने लिखा कि हमें 15 दिन का टाइम चाहिए। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 5000 से अधिक
जो है कर्मचारी काम करते हैं। 5000 से अधिक कर्मचारियों को 15 दिन का टाइम चाहिए। हमारे मेयर साहब को पूरी टीम के साथ 6 महीने का और उससे पहले 4.5 साल का टाइम चाहिए था बाईलॉज लाने का। और अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रात के अंदर अंदर कॉर्पोरेटर्स उसको स्टडी भी कर लें, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस भी कर लें। क्या उसमें लोगों के हित की बात रखी गई है या कुछ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही ये बाईलॉज अमेंड किए जा रहे हैं? तो उसके लिए 1 दिन रखा है। कल हम यही विषय उसमें उठाएंगे कि इसमें अधिक समय दिया जाए ताकि कॉर्पोरेटर्स अपने स्टेक होल्डर्स के साथ इसको डिस्कस करें और जो सही पॉलिसीज़ जो जम्मू के लोगों के हित की बात है वो इस हाउस में रखा जाए और ना ही लोगों को, ना ही उस जनता को जिसने आज आपको इन ओहदों पे बिठाया उनको गुमराह किया जाए। तो यही बात हम कल भी रखेंगे हाउस में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, हमने जेएमसी के जो कॉर्पोरेटर्स हैं उनसे बात की। जिस तरह से कल बाय लॉज की जो जनरल हाउस मीटिंग होने जा रही है उस पर क्या चर्चाएं होंगी, इस पर हमने उनसे बात की और उन्होंने हमें बताया कि जनता की हितों के लिए तो बात रखी तो जाएगी, साथ ही साथ जो एकदम से मीटिंग्स बुला ली जाती हैं और इन्हें वक्त नहीं मिलता, उसके लिए भी ये बात करेंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।